जय हिंद, जय भारत। अगर सफलता चाहिए तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो मित्रों। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं चतुर्श्रेणी गणित एचसीएफ और एलसीएफ। कौन सा वीडियो मित्रों? चौथा वीडियो है। और प्रश्न नंबर आपके कौन सा है? 10वां है। ये आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। देखो मित्रों, अपन प्रश्न कर रहे पैटर्न टू पैटर्न। क्या मित्रों? पैटर्न टू पैटर्न। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे जरूर जाके देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है मित्रों। ठीक है मित्रों, 10वां प्रश्न आ गया। और अपन ऐसे प्रश्न कर रहे जो एग्जाम की दृष्टि से और आपको सीखने की दृष्टि से दोनों से इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, आपके सामने प्रश्न आ गया है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है मित्रों, 10वां प्रश्न क्या है? प्रश्न देखो, यहाँ आ गया 43, 43 की घात 41, फिर क्या है? प्लस। ठीक है, 41 की घात 41। ठीक है, और क्या है? और क्या दे रखा है? 43, 43 की घात 43 प्लस 41 की घात 43। ठीक है मित्रों, का सार्वगुणनखंड क्या कह रहा है? सार्वगुणनखंड। ठीक है मित्रों, क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 3, बी है 43 की घात 43 और प्लस 41 की घात 43। फिर स ऑप्शन भी ऐसा ही है और द है 84। इसमें मित्रों चलती है ट्रिक। क्या चलती है? ट्रिक चलती है इसमें। अगर आपने इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आपसे बिल्कुल एग्जाम से नहीं होगा मित्रों। क्या? ध्यान से सुनना मित्रों, क्या कहा मैंने? इस पैटर्न का आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आपसे एग्जाम में प्रश्न होने की संभावना नी के बराबर है। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखना। कैसे? देखो, a की घात n प्लस b की घात n। क्या कह रहा हूं मित्रों? फिर n क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है मित्रों? विषम संख्या। ठीक है, क्या है मित्रों? विषम संख्या। ध्यान से सुनना, a और b कोई दो संख्या है और n क्या है? विषम संख्या है। तो क्या होगा? a प्लस बी का भाग जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का भाग जाएगा, किस में जाएगा? इसमें पूरा का पूरा भाग जाएगा। a की घात n और b की घात n में शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। ठीक है, और सार्वगुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें इसका भी भाग चला जाए और इसमें भी चला जाए, ऐसे समझते सार्वगुणनखंड को। कैसे समझते? देखो, 25 और 35 का सार्वगुणनखंड क्या होगा मित्रों? 5। 5 का भाग 25 में जाएगा और 35 में भी जाएगा, तो ये क्या हो गया? सार्वगुणनखंड मित्रों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए सार्वगुणनखंड क्या होता है। ठीक है मित्रों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका क्या होगा? प्रश्न 1 नंबर होगा, प्रैक्टिस 1 नंबर होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मित्रों। आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस 1 नंबर। पेन कॉपी लेके बैठे और खुद करने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करें? खुद करेंगे तो आप सीखेंगे मित्रों। मैं बताऊंगा आपको, बताने के बाद भी आप खुद सेल्फ ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, जिससे कि आप फटाफट सीख जाएंगे मित्रों। यही मेथड होता है मैथ्स में। एक प्रश्न कराया मैंने, पॉज किया और खुद से करने लगे, बिना देखे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, क्या समझ में आया। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब देखो मित्रों, क्या कहा था मैंने? a प्लस एन प्लस बी प्लस एन, बी की घात n, सॉरी मित्रों। ठीक है, घात में देखो, यहाँ n 41 है, ये क्या है? विषम संख्या। यहाँ पे 43 है, 43 से घात, ये भी एक विषम संख्या। ये पता है क्या घात किसे कहते हैं? मैं बता देता हूँ घात किसे कहते हैं। 43 घात 41 घात है, 41 की घात 41 है। ठीक है, 41 आधार है और ये क्या है? घात है। ठीक है, 43 ये क्या है? आधार है और ये घात है। ये आधार है 41 और 43 क्या है? घात है। ठीक है, मैंने क्या कहा? ए और बी। ठीक है, ए बी देखो, ए 43 है, बी 41 है। मैं लिख देता हूँ, ए क्या है? यहाँ 43 है और बी क्या है? यहाँ 41। ध्यान से देखा, देखो, ए 43 बी 41, ए 43 बी 41। और एन क्या है? देखो, विषम संख्या है। एन क्या है? विषम संख्या। एन 41 विषम संख्या है या 43 है, एन क्या है? विषम संख्या। तो किसका भाग जाएगा? ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ दो, 43 और 41 को जोड़ दे तो कितना आएगा मित्रों? 4 और 4 8, 84। क्या आंसर में 84 है? ठीक है, 84 है, देख लेता हूं मैं। ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? द। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया? द। अब मित्रों, इससे क्या ट्रिक निकली? ध्यान रखना, जब भी यहाँ ऊपर क्या हो? विषम संख्या हो और आधार दोनों के 43 प्लस 41, 43 प्लस 41 दोनों आधार सेम हो, तब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है,
तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट लिख दो 43 प्लस 41 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा तो भी राइट है। कैसे क्या कह रहा हूं मैं, 43 प्लस 41 लिख देता हूं तो भी इसका भाग इसमें जाएगा और इसका भाग इसमें जाएगा, या जोड़ के लिख दो तो भी भाग जाएगा मित्रों। तो समझ गए होंगे मित्रों, बहुत सरल है। इस पैटर्न का क्वेश्चन लेना जरूरी हो गया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मित्रों, ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला प्रश्न 11, ठीक है, 11 आपके सामने आ गया, देखो पढ़ें और खुद सेल्फ ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है मित्रों। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आपकी, क्या मित्रों मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देवे मित्रों और खुश होके प्रश्न करें, क्या करें, खुश होके प्रश्न करें, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे आप प्रश्न आसानी से समझ पाएंगे और खुद कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न पढ़ता, वह अधिकतम संभव लंबाई, ठीक है, वह अधिकतम संभव लंबाई, क्या शब्द आया, अधिकतम, ठीक है मित्रों, अधिकतम, ठीक है, लंबाई जो 80 मीटर 64 सेंटीमीटर और क्या एक क्या दे रखी है, एक लंबाई 80 मीटर, ठीक है, मीटर और क्या है 64 सेंटीमीटर, एक लंबाई ये दे रखी है, और दूसरी और 96 मीटर मीटर की लंबाई को माप सकती है। अधिकतम शब्द आ गया, क्या है मित्रों, अधिकतम संभव लंबाई निकालना, अधिकतम आ जाए तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF, ठीक है। इसलिए इससे पिछले वीडियो में क्या आया था, सबसे कम सबसे छोटी संख्या, उसमें क्या निकालना था, LCM मित्रों, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, समझ लेना का, ठीक है। हाईएस्ट तो अधिकतम संख्या, ठीक है, L मतलब लोएस्ट मतलब LCM न्यूनतम संख्या, ध्यान रखना मित्रों, ठीक है मित्रों। HCF नाम हाईएस्ट, H हाईएस्ट अधिकतम, पर संख्या क्या होती है, छोटी, ठीक है मित्रों। दोनों का कंपैरिजन आपका होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में कंपैरिजन की ट्रिक बता दूंगा किससे क्या होता है, ठीक है, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है मित्रों, ठीक है। अब अपन क्या निकालना है, HCF। HCF हमेशा किससे निकालने हैं, ट्रिक से निकालने, किससे निकालने, ट्रिक से डायरेक्ट निकालने, ठीक है। ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है एक बार से, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। देखो ये मीटर सेंटीमीटर, ये मीटर, आंसर ऑप्शन क्या दे रहे हैं, सारे सेंटीमीटर में दे रहे हैं, तो इन सब का क्या कर दो, यूनिट कन्वर्जेशन मतलब इकाई परिवर्तन। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इकाई आपको सबकी याद होनी चाहिए मित्रों, ठीक है। अब क्या करेंगे, 80 मीटर कितने सेंटीमीटर में होंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो 8000 मीटर, 8000 सेंटीमीटर प्लस 64 तो कितना आ जाएगा, 8064 सेंटीमीटर, क्लियर, क्या क्या 100 गुणा 80 से कर दिया 8000, 8000 में 64 सेंटीमीटर जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 8064 सेंटीमीटर। 96 का गुणा 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्या आएगा 9600 सेंटीमीटर, ठीक है मित्रों। अब इससे क्या निकालना है, HCF कैसे निकालना, देखो हमेशा ध्यान रखना, भाग विधि से निकलेगा, ट्रिक क्या है HCF की, भाग विधि से निकालनी, किससे निकालनी है, भाग विधि से HCF निकालना है। कैसे निकालना है, देखो छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर, हमेशा दो संख्याओं का भाग विधि से HCF निकलेगा, ठीक है, दो संख्या लेवे और उनका HCF निकाले। कैसे निकाला देखे, 8064 में 9600 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार लिख दें, ठीक है मित्रों, और इसको घटा दें, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 0 गए तो 5 और 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। अब क्या करें, इस वाली संख्या को लिख दें, यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ पे भी भाग देना, ठीक है, 8064, ठीक है। जब तक शेषफल 0 नहीं बच जाए तब तक HCF नहीं आएगा, तब तक अपन को भाग देना है, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, देखो 15 का पार्ट अपन बोले 5 बार तो 75 आता है, ठीक है, 80 आ रहा है तो 5 बार गुणा कर देते हैं, 15 76 इंटू 5 का गुणा, 6 पंजे 30, 3 का हासिल, 5 दिए 15, 3 18, 1 हासिल, 5 25 और 1 26 और 2 हासिल, 5 का बड़ा 1 और 2 7, 7680, 7680, ठीक है, यहाँ 5, ठीक है। अब 4 में से 0 गए तो 4, 16 में से 8 गए तो 8, फिर 9 में से 6 गए तो 9 में से 6 गए 3 और 7 में से 7 गए 0, 384,
ठीक है मित्रों, 536 में भाग देना है 384 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा देखें, 5 बार तो बड़ा हो जाएगा, 5 से 15 पर 84 भी है तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 बार गुणा करके देखते हैं। 384 का 4 बार गुणा, 4 चौक 16 का 1 हासिल, 8 चौक 32 और 3 1 33, 33 का 3, 4 3 12 और 3 1536 आ गया पूरा का पूरा भाग 1536। अरे सॉरी बाकी है और क्रॉस। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का HCF कितना है मित्रों, कितना है HCF, 384 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में निकाल रहे तो 364, ठीक है 84 गलत, हाँ 84। तो क्या ऑप्शन में है आंसर, बिल्कुल है, कौन सा अ, कौन सा आंसर है अ, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है मित्रों, अ आंसर है। कैसे निकाला HCF, डायरेक्ट शॉर्टकट विधि है, बाकी आप अवच्छेद गुणनखंड विधि से कर सकते तो, पर यही बेस्ट है, आप इसी से करना। ठीक है मित्रों, अब आपके सामने है 12वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न मित्रों, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, अब क्या प्रश्न देखो, ठीक है ये मिटा देता हूं मैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, क्या प्रश्न देखो, पढ़े और पेन कॉपी चलाएं। ठीक है, पेन और चलाएं, कॉपी में चलाएं। ठीक है, पेन कॉपी तो कैसे चलेगी ठीक है, क्या प्रश्न है मैं पढ़ता हूं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कितने अंक की ज्ञात करनी है, 6 अंक। ठीक है, 6 अंकों की ज्ञात करनी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, संख्या ज्ञात करो जो 201 से पूर्ण विभाज्य, 201 से पूर्ण भाज्य मतलब 201 का भाग पूरा जाता हो, जिसमें शेषफल 0 बचता हो। क्या बचता हो, 0 भाज्य। ठीक है, ठीक है मित्रों, अब इसमें ध्यान रखना मित्रों, 6 अंकों की छोटी, ठीक है कौन सी जगह निकालनी है, छोटी संख्या। अब इसमें HCF LCF का कोई रोल नहीं। क्या मित्रों, HCF और LCF का कोई रोल नहीं। ठीक है, 6 अंकों की संख्या निकालनी है, छोटी और बड़ी। देखो मित्रों, 6 अंक कहाँ होंगे, देखो 1 फिर 0 0, ठीक है फिर 1 2 3 4 और 5, ये 6 अंकों की संख्या। अगर ये छोटी कहता है, छोटी कहता है और 201 का भाग देना है। ठीक है मित्रों, छोटी कहता है तो 10,000 से बड़ी होगी। अब ये 6 अंकों की बड़ी कहता तो क्या हो जाती, 6 अंकों की बड़ी कहा चले जाते हैं, 9 9 9 9, दोनों प्रश्न एक साथ। ठीक है मित्रों, 6 अंकों की छोटी है तो कहा चले जाएंगे 1 लाख के पास, और 6 अंकों की बड़ी संख्या के देते तो कहा पहुंच जाते 9,99,000 पे, 999 पे पहुंच जाते। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों, 6 अंकों की छोटी तो यहाँ जाना है, कहा जाना है यहाँ, और 6 अंकों की बड़ी तो कहा जाना है यहाँ जाना। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, ये प्रश्न इसीलिए लिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, कहाँ जाना है, 6 अंकों की छोटी है तो यहाँ जाना है, और 6 अंकों की बड़ी है तो यहाँ जाना है। ठीक है, दोनों एक, कोई भी चीज आपको किससे पढ़नी है, कंपैरिजन से पढ़नी है, जिससे आपको बहुत सरल और जल्दी से कैचअप हो जाएगी, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है मित्रों, अब 6 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, जो क्या चाहिए, 201 से पूर्ण भाज्य। तो क्या करें, 201 का भाग दे दो। ठीक है, 201 का भाग दे दो 6 अंकों। भाग क्यों दे रहे हैं मित्रों, क्यों दे रहे, देखो भाग दे देंगे, लास्ट में शेषफल आएगा, वो ही उस संख्या में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या आ जाएगी। 6 अंकों की आएगी, नहीं आएगी, देखो कैसे। ठीक है, भाग दे देंगे। भाग क्यों दे रहे मित्रों, भाग देने से पता चल जाएगा कि 10,000 में कितना जोड़े की शेषफल बचेगा, बिल्कुल बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो शेषफल बचेगा। शेषफल को ही 10,000 में जोड़ देंगे तो अपन को 6 अंकों की छोटी संख्या मिल जाएगी, बस इजी। ठीक है मित्रों, करें 201 का भाग कितना ले, 1000, 4 बार। ठीक है, 4 बार ले, 4 0 और 8। ठीक है, 5 बार ले लेते तो 1000 से ऊपर हो जाती। ठीक है, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, 196, फिर 1 0 उतार देते। अब कितनी बार जाएगा, 8 8 दूनी 16, 9 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा। 9 का एक बार 0, 9 का 0 से गुणा कर रहे हैं, और 9 का 2 से 18। ठीक है मित्रों, भाग और गुणा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, फास्ट होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रिक से करेंगे गुणा भाग तो आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा, उससे क्या होगा,
बहुत ज्यादा ट्रिकें होती है, हर चीज की ट्रिकें आ गई है, ठीक है। 2 से गुणा, 10 से गुणा, 15 से गुणा, 5 से गुणा, हर चीज की ट्रिक है। पर आपका जो ट्रेडिशनल है उसको ही स्पीड अप करे तो आप फास्ट वैसे ही हो जाएगी मित्रों, ठीक है। 10 में से 9 गए तो 1, 5 में से 0 गए तो 0, ठीक है। फिर क्या बचे, फिर कितना बचा, 8 में से 8 गए 0 और 1 में से 1। मैं ट्रिक के लिए ना नहीं कह रहा हूँ मित्रों, पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रिक के लिए भी बहुत सारी याद करनी पड़ेगी। आप कर सकते हो तो बिल्कुल करें, पर अपने ट्रेडिशनल मेथड को नहीं भूलना है मित्रों, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, आपसे बात करते करते, हाँ ठीक है, ठीक है। अब 1 0 उतर जाएगा कितनी बार, 2 बार। 7 का पढ़ा 1 बार, 7 0, 7 का पढ़ा 0 से 0, 7 दूनी 14, ठीक है। अब बिल्कुल सही आया। 10 में 7 गए 3, फिर 0 में से 0 0, 5 में से 4 गए तो 103। कितना आया, 103 घटाने के बाद 103 आया। सॉरी मित्रों, देखो 103 आया, क्या आया, घटाने के बाद 103 आया। शेषफल कितना आया मित्रों, शेषफल आया 103, ठीक है। शेषफल 103 आया। अब देखो मित्रों, 201 में 103 को क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 11 में से 3 गए तो 8, 9 में से 0 गए तो 9, तो कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, 98। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 98 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका शेषफल 103 नहीं बचेगा। क्या किया मित्रों, देखो ध्यान से, 103 अपने पास यहाँ शेषफल बचा, ठीक है मित्रों। अब अपन क्या करें कि 103 की भरपाई हो जाए, कैसे होगी, 201 में, ठीक है, 103 में क्या जोड़े कि 201 शेषफल बन जाए। क्या मित्रों, क्या कह रहा हूं ध्यान से, 103 बच रहा है यहाँ। अब अपन ऐसा कुछ जोड़े इसमें 103 में, तो 201 बन जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। शेषफल को अगर 201 में भाग देना है 103 में, ठीक है, 103 में कुछ जोड़ा जाए तो 201 बन जाएगा, तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा मित्रों, जाएगा, जाएगा। तो क्या करेंगे, 201 को 300 103 से बाकी कर देंगे तो 98 आ जाएगा, तो इसमें 98 जोड़ देंगे, ठीक है मित्रों, 98 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 98 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आया मित्रों अपने पास, ब, ठीक है, कौन सा आंसर आया, ब आंसर आ गया, ठीक है मित्रों। आपको समझ में आ गया होगा मित्रों, क्या किया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। शेषफल को उसी संख्या से घटा के कितनी संख्या कम पड़ रही है वो उस संख्या में जोड़ दो, ठीक है मित्रों। बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है, 201 को जो भी शेषफल बचे उसको घटा दो और जो बचा है वो उस संख्या में जोड़ दो, ठीक है मित्रों। एक दो बार आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। ये अंकों वाली आ जाए तो उसमें एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना पड़ता है, ध्यान रखना मित्रों, अंक आ जाए, ठीक है। छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना मित्रों। अगर इसमें यूं पूछ लेता क्या 2 5 7 का भाग पूर्ण भाग जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 3 7 का एलसीएम निकालना पड़ता है। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न ले रखा है। और मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।